किया। एक आज की स्थिति और एक कोविड की। मुझे याद है मार्च का वो महीना जब सब्सटेंशियल लॉसेस थे, 12,000 का इंडेक्स 7513 का हो गया था, शॉर्टिंग को बैन किया गया और जब लॉकडाउन पूरा लग गया उसके बाद बाजार ने रिस्क को समझ लिया और वहां से जो रिकवरी थी वो गजब थी, काबिले तारीफ थी। 7500 का वो इंडेक्स 18,600 पे जाकर रुका। सर, ये आज का इवेंट कैसा इवेंट है? मतलब आप देखिए ना, यहाँ पे इन्वॉल्व एक ऐसी कंट्री है जो कि आपका एक बड़ा कमोडिटी प्लेयर है, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो क्रूड हो, इंडस्ट्रियल मेटल्स हो। क्या यहाँ से भी ये वॉर जब खत्म हो जाएगी तो वो रिकवरी पाथ उतना ही स्ट्रांग होगा क्या, या फिर नहीं, कमोडिटीज का प्रेशर मार्केट्स काफी समय तक झेलेंगे? कोविड के वक्त जो डाउनफॉल हुआ था, बहुत शार्प डाउनफॉल हुआ था। आपको याद होगा मार्च में करीबन 30% मार्केट फ्री फॉल इन द मंथ ऑफ मार्च हुआ था। करीबन 20-21 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक एकदम फ्री फॉल में था मार्केट। अब उतना मार्केट इस वक्त, क्योंकि ये रशिया यूक्रेन का इवेंट इतना बड़ा फियर नहीं है आज तक। आप देखिए तो कोविड के टाइम ये फियर था कि पता नहीं मानव जाति को का फ्यूचर क्या हो और कितने अरसे तक लॉकडाउन में बैठे रहेंगे, और अगर लॉकडाउन चलता रहा तो डिमांड का क्या होगा। डिमांड खत्म हो गया तो कई कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएगी, और कंपनियां बैंकरप्ट हो गई तो बैंकें बैंकरप्ट हो जाएगी, बैंकरप्ट हो गई तो मार्केट का कोई मार्केट में जो गिराव है उसका कोई अंत नहीं सामने दिख रहा था। इस वक्त ये जो प्रॉब्लम है वो पूरी मानव जाति के लिए प्रॉब्लम है, बट ऐसी कोई पूरी इकोनॉमी या पूरी कॉर्पोरेट सेक्टर वर्ल्ड वाइड में कोई वाइड स्प्रेड बैंक्रप्सीज का कोई डर नहीं है। इसलिए जो ये गिरावट आई है वो बहुत कम आई है। अब इसका जो लिंगरिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होगा वो समझना, और उसके वजह से जो आगे फ्यूचर में मार्केट में जो चाल रही है उसके हिसाब से रहेगी। कोविड में क्या हुआ कि तुरंत मार्केट को समझ में आ गई कि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो अपने काबू में नहीं आई। बहुत जल्दी मार्केट को ये समझ में आ गया, और लॉकडाउन परमानेंट लॉकडाउन नहीं है ये समझ में आ गया। और जैसे ही वो समझ में आया, मार्केट ने फिर अपना रुख बदला और तेजी से वो गिरावट जो थी वो रिवर्स करके, जो आप जैसे आपने कहा, बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स दिए मार्केट ने सिंस देन। यहां पर अगर समझो कि अगले कुछ दिनों में वॉर खत्म हो जाता है, फिर सैंक्शंस लागू रहेंगे। सैंक्शंस लागू रहने से किस कमोडिटीज पे, क्योंकि यूक्रेन और रशिया जैसे आपने कहा बहुत बड़ा सप्लायर है अक्रॉस बोर्ड, मेटल्स, ऑयल, एग्रो कमोडिटीज, सब नेट सप्लायर टू द वर्ल्ड है। अभी अपने कोविड के सप्लाई शॉक से मार्केट तो आ गया, बट रियल वर्ल्ड कोविड के सप्लाई शॉक से अभी तक निकला नहीं है, कि पहले ये दूसरा सप्लाई शॉक आ गया है। तो उसका इन्फ्लेशन पे जरूर असर रहेगा। कितना लास्टिंग असर रहेगा, कितने लंबे दर तक और कितने मैग्नीट्यूड का, उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट होगा, और वो इन्फ्लेशन कितना लास्टिंग होगा उसके हिसाब से ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ पे इंपैक्ट होगा। बट मेरा मानना ये है कि एक बार ये वॉर जब भी खत्म हो, अगले कुछ दिनों में लगता है कि खत्म हो जाना चाहिए, पर जैसे खत्म होगा मार्केट में रिलीफ होगी। एंड हालांकि जैसे कोविड का इम्पैक्ट 2 साल से झेल रहे हैं, बट मार्केट आम अपने लाइफ्स में कोविड का इम्पैक्ट 2 साल तक झेल रहे थे, बट मार्केट ने उसको पीछे छोड़ दिया मार्च अप्रैल 2020 में ही। वैसे इसमें भी हो सकता है, और ऐसा ही होगा मोस्ट लाइकली, गोइंग बाय पास्ट एक्सपीरियंस की इकोनॉमीज एंड वी ऑल अपने सब उसका जो वॉर का इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट एंड ऑल झेलते रहे काफी लंबे अरसे तक, सालों तक, बट मार्केट उसको पीछे छोड़कर फिर रिकवर पहले हो जाता है, और वैसे ही इस वक्त भी होने का पूरे चांसेस।